नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। आज मैं उसी के आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है देख लीजिए, जो इसी का है। ये कह रहा है यू नो दैट 1/7 0.142857 कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन आर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and also 6/7 are without actually doing the long division, if so how। मतलब ये कह रहा है कि आप इसको कैसे कर सकते हो बगैर डिवाइड किए, तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है। नाउ ये सोल्यूशन देखिए, वी हैव टू वैल्यू ऑफ 1/7, ठीक है। 1/7 वी हैव या गिवन एज ए वी हैव वैल्यू ऑफ 1/7, 1/0.14, ये 28, ये आपका 5/7, ये ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2/7। 2/7 देखिए, 2/7 को हम लोग ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 2 × 1/7। अब चूंकि 1/7 की वैल्यू कितनी है, 2 × ये आपका 0.1428, ये 5/7, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं यूनिट से स्टार्ट करके, वैसे हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, ठीक है। ये कैसे हम लोग यूनिट से स्टार्ट करते हैं, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 7 14, भाई 4 आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 बचेगा आपका, 2 5 10, एक 11, 1 इसमें ऐड कर देंगे, फिर यहाँ 1 बच रहा है, 2 8 16, फिर हम 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर इसका 1 बच रहा है, 2 2 4, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेसिमल हम उसी तरह पुट कर देंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये आपका ये ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आपका 2/7। देखिए हमने कैसे स्टार्ट किया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या किया है, यूनिट से स्टार्ट किया, 7, फिर उसके बाद 5, फिर 8, फिर 2 4 1, ऐसे करके। जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, ऐसे बार, जैसे ये बार लगा हुआ है, ठीक है। मीनिंग ऑफ बार, भाई बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या होता है भाई, कि ये जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है एज ए इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर है, जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है, जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ 2/7। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3/7। ये आपका 3/7, तो 3 भी इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये 0.14, ये आपका 28, और ये 5/7, और उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे। नाउ चलिए, 3 7 कितना हो जाएगा, ये 21, 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 5 15, 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 1 फिर से बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 8 24, 1 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का हम लोग 5 यहाँ पे रख देंगे, ठीक। फिर 2 बच रहा है मेरे पास, ठीक, 3 2 6, 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। फिर उसके बाद 3 4 12, 12 का हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका 3 4 12, 12 का यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर से 1 बच रहा है, ठीक है। फिर 3 1 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका। तो 0.428571, ऐसे हम लोग फिर से यहाँ बार लगा देंगे। देखिए, अब आपके सोच रहे होंगे कि 1/7 की वैल्यू ऐसे है जो आपकी रिपीट हो रही है, जो क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ 2/7 और 3/7 और जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू ऐसे ही आती रहेंगी, वो भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर ही है, जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है, ये आपका, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, 4/7 की। नाउ वैल्यू ऑफ 4/7, 4 × ये आपका 4/7, 4 × 1/7, ठीक है, 4 × 1/7, तो 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये आपका 0.14, ये आपका 28, और ये 5/7, ठीक है, ये उसी तरह, ठीक है, 142857, सब कुछ उसी तरह हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट से स्टार्ट करते हैं, तो 4 7 ये हो जाएगा आपका 28, इसका 2 बच रहा है, ठीक है। 4 5 20, 2 ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा भाई, फिर यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है। तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर इसका अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। 4 2 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11,
ठीक है, ये आपका। फिर यहाँ पे 1 बच रहा है, 4 4 जा 16, 1 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर इसका 1 बच रहा है, 4 1 जा 4, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये इसी तरह, ठीक है, ये आपका, ठीक, ये भी आपका कंप्लीट होता है जैसे हम लोग, ठीक है, इसके पहले किए हैं वैसे ही है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद वैल्यू ऑफ 5/7। नाउ वैल्यू ऑफ 5/7, 5 इंटू ये आपका 1/7, ठीक है, ये आपका 5 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0, डेसिमल 1 4, ये 2 8 और ये 5 7, ठीक है, ये चीज़ है भाई। चलो सब कुछ वैसे ही हम लोग करते आ रहे हैं, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे यूनिट से, ठीक है, कैसे भाई, 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35, 35 का हम लोग 5 यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 5 5 जा 25, 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, इसका 2 बच रहा है, ठीक है, 2 बच रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर ऐड कर देंगे, कैसे, 5 8 जा 40, 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा भाई। ये हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक, तो 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा भाई। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। चलो भाई 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, हमने 1 रख दिया। अब इसके क्या बच रहा है भाई, 2 बच रहा है, तो 5 1 जा 5, 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और 0 ये डेसिमल आपका, ठीक, इसके ऊपर हम लोग क्या लग देंगे, ऐसे बार लगा देंगे। अब एक लास्ट बचा हुआ आपका, क्या है वो, वैल्यू ऑफ 6/7। नाउ वैल्यू ऑफ 6/7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू वैल्यू ऑफ 1/7, ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसी तरह, कैसे भाई, 0 डेसिमल 1 4 2 8 और उसके बाद ये कितना है, 5 7, ये जैसे ये दे रखा है, ठीक है। ये तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड लास्ट में आपका ये 6/7। इसको भी उसी तरह हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, जिसका पहले मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग कैसे, चलिए 6 का यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 6 7 जा 42, ठीक है। चलो 4 बच रहा है आपका, 6 5 जा 30, 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा तो 6 8 जा, ठीक है, 48 हो जाएगा। 3 ऐड कर देंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। तो 51 का हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, बच कितना रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है। चलिए भाई, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, 5 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा भाई, उसका हम 7 ले लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 1 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, फिर से 2 बच रहा है, तो 6 1 जा 6, 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। और 0 ये आपका डेसिमल, फिर से हम लोग इसी तरह क्या कर देंगे, ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, जो हमने कहा है, जो कह रहा है आपका, ठीक है, कि आप फाइंड आउट करिए वैल्यू ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड आल्सो 6/7। तो आपको इसी मेथड से काम करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, विदाउट डिवाइड किए। देखिए आप फिर से सुन लीजिए, अगर आप इसको नॉर्मल डिवाइड भी करते हैं, जैसे 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7, तो आपके रिजल्ट से ही आएंगे। ये क्या है, बार लगा हुआ है, बार लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम तक ये डिजिट आपकी रिपीटेड है। ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे, दिखाएंगे कैसे, वो देख लीजिए। चलिए सोल्यूशन, ये आपका ये सोल्यूशन दे रखा है, 0 डेसिमल और ये 6 है, जो डिजिट 6 है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। तो देख लीजिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग x के बराबर मान लेते हैं। लेट हम लोग क्या करते थे, x के बराबर मान लेते थे। लेट ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है जो मैं अपना सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 0 ये डेसिमल ये, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये आपका 6 6 6, ठीक है। कहाँ तक, ये आपका इनफाइनाइट तक ये रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीटेड है, ओके। ये चीज तो हमने इसको क्या किया, x के बराबर पुट कर दिया। अब चूंकि मैंने आपको बताया भी था 1 डिजिट रिपीटेड है, क्या है, 1 डिजिट रिपीटेड है। तो 1 डिजिट रिपीटेड है तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है।
बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू 10 इंटू ये आपका 0.666, ठीक है, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये आपका 10x इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 6 डेसिमल, ये 666, ये ऐसे करके, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब थोड़ा समझिएगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि हमारा x आसानी से मिल जाए। ये इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू 6, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ 0 डेसिमल, ये 666, ठीक है, ये एंड सो ऑन। अब ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, नाउ 10x इक्वल टू 6 प्लस ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है, ठीक है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है। अब इसको आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10x माइनस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 6, ये आपका, ठीक है, ये चीज़ भाई। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हो तो 3 टाइम्स भाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, क्या आ गया 2/3, विच इज द फॉर्म ऑफ p/q, विच इज द फॉर्म ऑफ p/q, जो क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है, जो क्या है रैशनल नंबर है। तो आप ये देख सकते हो, इसका मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ना ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट है आपका 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करते हैं। जो आपका सेकंड है, सेकंड पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट जो कह रहा है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं इसको x के बराबर, लेट x इक्वल टू ये आपका 0.4 और उसके बाद 7 है, जो 7 के ऊपर क्या लगा हुआ, केवल बार लगा हुआ है। यहाँ गौर से देखिएगा, केवल 7, जो 7 है उसके ऊपर ही केवल बार लगा हुआ है, ठीक है, 4 के ऊपर बार नहीं है, अर्थात जो हमारा इस यहाँ पे जो है डिजिट है वो 7 रिपीटेड है इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये आपका x इक्वल टू ये x इक्वल टू 0 डेसिमल, ये 4 7 7 7, ये एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ओनली 7 डिजिट रिपीट हो रहा है। अब चूंकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बार बार आपको ये चीज सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x इक्वल टू ये 10 इंटू ये 0 डेसिमल 4 7 7 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 डेसिमल 7 7 7, ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये नाउ नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि भाई इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। नाउ 10x, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम वैसे लिख सकते हैं कि हमारा x आसानी से मिल जाए। कैसे, नाउ चलिए 4.7 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4.3 प्लस 0 डेसिमल, ठीक है। उसके बाद कितना ये भाई 4 7 7 7 एंड सो ऑन, ये। अब आप थोड़ा देख सकते हैं, जब इसको आप दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, डिजिट आपकी यही आएगी। गौर से देखिए, दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू ये आपका 4 डेसिमल 3 प्लस ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है। तो ये कितना हो जाएगा, x को आप इधर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 डेसिमल 3 हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9x इक्वल टू 4 डेसिमल 3 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 डेसिमल 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि भाई इसको हम लोग को p/q के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, दैट इज रेशनल नंबर के फॉर्मेट में बनाना है, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है 4.3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ द साइड, मतलब यहाँ पे 4.3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा आसानी से p और q इंटीजर्स के फॉर्म में बन जाएगा। ये हो जाएगा 43, ये कितना हो जाएगा 90, विच इज़ द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक, एंड आल्सो दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, तो मेरा ये सेकंड जो मतलब इसी का जो पार्ट था वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है इसका वो है, देख लीजिए ये
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, ये आपका 0.001, ठीक है, 0 ये आपका, ठीक है, ये लट इसको मान लेता हूँ भाई, ठीक है, x के बराबर मान लेता हूँ 0.001। अब चूंकि ये रिपीटेड है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको x के बराबर, किसी एक x के बराबर इसको मैंने पुटअप कर लिया, मान लिया, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। चूंकि ये रिपीटेड है, क्या लिख सकते हैं भाई, आपको पता है 0.001, फिर रिपीट हो रहा है 001, कहाँ तक ये जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, आपको पता भी है, ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई देखिए यहाँ कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट, मैंने आपको बताया ना कितने रिपीट हो रहा है, 3, 1 रिपीट होगा, 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 रिपीट था 100 से, यहाँ पे 3 है तो कितना करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1000, ऑल्सो 1000, यस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसे, ये आपका 1000 x इक्वल टू ये 1000 इंटू 0.001, फिर उसके बाद ये आपका 001 एंड सो वन, ये आपकी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, x इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये आपका, ठीक है, 1000 x इक्वल टू 1 डेसिमल, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 001, ठीक है, 001 एंड सो वन, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 x इक्वल टू, ठीक है, देखिए अब इसको कैसे लिखना है कि आसान हो जाए, मैं फिर से आपको वही चीज बता दे रहा हूं, क्या, ठीक, कि भाई इसको मैं आसान लैंग्वेज में 1 प्लस 0.001 एंड सो वन ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, और ये क्या है, ये मेरी वैल्यू ऑफ x है, ठीक है, ये क्या है, ये मेरी वैल्यू ऑफ x है, आप यहां से इसको देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 x इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, आप x को इधर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000 x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 999, ठीक है, x इक्वल टू 1, अर्थात x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 999 विच इज द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, ये दिस इज द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, विच इज ए फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है, तो मैंने इसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, ठीक, इसके बाद आप जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्या कह रहा है, देख लीजिए, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, आर यू सरप्राइज योर आंसर, ठीक है, भाई क्या सरप्राइज है इसमें, देख सकते हैं, ठीक है, खैर देखेंगे अभी, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है, कि ये जो इसका आंसर है वो सेंस क्या दे रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई सोल्यूशन जिसका है, ये, तो देखिए ये भी क्या है 0.999 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.999, ये जो आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग x के बराबर पुटअप कर लेते हैं। अब चूंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो फिर से वही चीज 1 डिजिट रिपीट हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन दी बोथ साइड, तो 10 इंटू ये 0.999 ये, ठीक, ऐसे करके, ठीक है, भाई हमने नहीं लिखा, तो हाई इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू ये आपका 9.999, ठीक है भाई, ये इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है, ठीक। अब फिर इसके आगे क्या करते हैं आपको पता है, बार बार वही स्टेप कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि हमको x आसानी से मिल जाए, तो कितना हो जाएगा 0.999 ये ऐसे करके, और ये क्या है वैल्यू ऑफ x है, ये क्या है वैल्यू ऑफ x है, तो 10x इक्वल टू 9 प्लस ये क्या है वैल्यू ऑफ x है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ भाई x, ये देखिए ये क्या है आप देख सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ये क्या है वैल्यू ऑफ x है, ठीक है, x को उधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका, नाउ अगले स्टेप में 10x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो क्या आ जाएगा भाई, x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ये आपका कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है, मतलब ये मेरे को क्या मिल गया, मैं ये देखता हूँ कि एक्सप्रेस 0.999 जो इनफाइनाइट तक है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है, ये कह रहा है आर यू सरप्राइज योर आंसर, ठीक है, ठीक, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो द आंसर मेक सेंस, देयर इज नो गैप बिटवीन 0.999 एंड 1, मतलब कोई गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों क्या है, जस्ट लाइक इक्वल हैं, जस्ट लाइक इक्वल है। ये 0.999 ये किस चीज को बता रहा है, एज अप्रॉक्स 1, ये किस चीज को बता रहा है, एज अप्रॉक्स 1, ठीक है। तो मैं यहां पे दे रहा हूं जो सेंस है इसका, देयर इज नो गैप बिटवीन 0.999 डॉट एंड 1, ठीक है। तो जो ये आपका था, ठीक है, क्वेश्चन, मैंने इसको भी आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर जो 4 था मैंने यहाँ जो आपको डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ठीक है, पार्ट सेकंड में। तो चलिए, तो इसके बाद हम लोग जो पार्ट थर्ड है, इसी एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन पार्ट थर्ड, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, और चैनल जो हमारा टीचर प्लस है उसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।